Hello, I am Dr. Divya Kumar, Director of Gynae and Infertility at Accord Super Speciality Hospital, Greater फरीदाबाद। और आज हम डिस्कस करेंगे RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में। तो जैसे हम सबको पता है कि हमारा ब्लड ग्रुप के जो है वो दो कंपोनेंट होते हैं, एक ABO सिस्टम होता है और एक RH सिस्टम होता है। तो यूजुअली आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप या तो A होता है या B होता है या AB हो सकता है या O हो सकता है, और उसके साथ जो RH सिस्टम होता है वो या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो या तो A पॉजिटिव या A नेगेटिव, या सिमिलरली सारे ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव फैक्टर भी हो सकते हैं और RH नेगेटिव भी हो सकता है। तो आज के डिस्कशन का मुद्दा ये है कि अगर वाइफ RH नेगेटिव है और हस्बैंड RH पॉजिटिव है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर। तो अगर मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है तो ऐसे केसेस में जो माँ के गर्भ में जो बेबी है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। दूसरी तरफ मैं ऐसे इसको समझाना चाहूंगी कि अगर मदर और फादर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो उनके बच्चे या उनके होने वाले बच्चे सिर्फ RH पॉजिटिव ही हो सकते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स से ही बच्चों में जाता है। जो ब्लड ग्रुप होता है वो बच्चे का ब्लड ग्रुप पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड करता है और उससे ही डिसाइड होता है कि बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा। लेकिन अगर माँ RH नेगेटिव है या फादर RH नेगेटिव है या दोनों में से अगर दोनों नेगेटिव है तो बच्चे सारे नेगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव है तो बच्चे के सारे के RH फैक्टर पॉजिटिव होगा। बट अगर दोनों में इनकम्पैटिबिलिटी है, मतलब अगर मदर नेगेटिव है फादर पॉजिटिव है या उसका उल्टा है, तो जो बच्चे हैं वो या तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब हम आज एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करेंगे जिसमें मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है। तो ऐसे केसेस में बच्चा RH नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट वो हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक कि बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक हमें उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता चल सकता है। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, और ये यूजुअली पेरेंट्स को पहले से पता होना चाहिए, बिकॉज इसका जो असर होता है वो बच्चे के ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि माँ के जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं, अगर वो बच्चे के RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के कांटेक्ट में आ गए तो बच्चे के ब्लड के अगेंस्ट में मदर में एंटीबॉडीज बन जाती है जो कि बच्चे के रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, और एज अ रिजल्ट बेबी में एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फीटल एनीमिया। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इससे बचने के उपाय बहुत सिंपल होते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी प्रेगनेंसी हो या आप प्लान कर रहे हो तो दोनों कपल को अपना ब्लड ग्रुप जरूर पता होना चाहिए, जिसमें ABO और RH कंपोनेंट दोनों पता होना चाहिए। अगर इनकम्पैटिबिलिटी है तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आगे का आपको क्या क्या स्पेशल या एक्स्ट्रा टेस्ट कराने होते हैं। तो जैसे मैंने बताया, अगर जो फीमेल है या जो मदर है उनका RH नेगेटिव है और जो मेल है उनका RH पॉजिटिव है, तो बच्चे में नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों के चांसेस होते हैं। बट हम सारे इन्वेस्टिगेशन ये मान के करते हैं कि अगर फीटस में पॉजिटिव है तो वो ब्लड अगर मदर के ब्लड से एक्सपोज्ड हो जाए तो वो उसके वजह से बच्चे में कुछ एनीमिया ना डेवलप हो जाए। तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे नाम है ICT या इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट। अब हम ये कब करवाते हैं? अगर यूजुअली देखा गया है कि जब फर्स्ट टाइम माँ का ब्लड बच्चे के ब्लड से एक्सपोज होता है तो ये उतना हानिकारक नहीं होता, क्योंकि तब माँ का इम्यून सिस्टम सेंसिटाइज नहीं होता है RH पॉजिटिव ब्लड के। बट अगर ये एक्सपोजर बार बार होगा तो माँ के बॉडी में, माँ के शरीर में या माँ के इम्यून सिस्टम के द्वारा इतने सारे एंटीबॉडीज बन जाते हैं कि वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे के रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करके बच्चे में एनीमिया या खून की कमी पैदा कर देते हैं। और ये कभी कभी अगर ऐसे केसेस में जिसमें हमने मॉनिटर नहीं किया या जो औरतें एंटीनेटल चेकअप के लिए नहीं गई, उनमें ये इस हद तक
खतरनाक हो सकता है कि बच्चे में पूरे बॉडी में पानी हो जाता है, भर जाता है, उसको हम हाइड्रोप्स फेटालिस बोलते हैं, और अंदर बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड यहाँ तक हो सकता है, बट अगर हमने समय से इसको पकड़ लिया तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में सेंसिटाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं होता, तो ये बहुत खतरनाक नहीं होता। लेकिन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में, जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई उसमें थोड़ी सेंसिटाइजेशन हुई, सेकेंड थर्ड में तो अल्टीमेटली ये बार बार एक्सपोज होकर इतनी सेंसिटाइजेशन हो जाती है कि एंटीबॉडी बहुत मात्रा में बन जाते हैं और ये बच्चे के रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो खून के जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करके एनीमिया पैदा कर सकते हैं। तो इससे जो बचने का तरीका है, सबसे पहले ब्लड ग्रुप जानना, देन आपको अपना रेगुलर एंटीनेटल चेकअप कराना। अगर आईसीटी नेगेटिव होता है, जिसको हम 2-3 स्टेजेस में करते हैं, ऐसी फीमेल्स जिनमें पहले अबॉर्शन की हिस्ट्री है, तो उनसे हम पूछते हैं कि उनमें एंटीडी का इंजेक्शन तब लगा था कि नहीं, क्योंकि अबॉर्शन चाहे स्पॉन्टेनियस हो, मतलब अपने आप हो, या आपने अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से कराया हो, तो उस समय भी कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड, फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड मिक्स होता है, और एंटीबॉडीज बनने के चांसेस तब होते हैं अगर फीटस RH पॉजिटिव हो इन RH नेगेटिव मदर। तो अबॉर्शन की हिस्ट्री बहुत जरूरी है, और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि उस टाइम आपने एंटीडी का इंजेक्शन लिया या नहीं लिया। तो दूसरी प्रेगनेंसी में अगर ऐसी कोई हिस्ट्री होती है तो हम फर्स्ट विजिट में ही आईसीटी करवाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि माँ के शरीर में एंटीबॉडीज बने हैं या नहीं। अगर ना भी वो नेगेटिव भी आए तो हम 20 हफ्ते 24 हफ्ते पे करवाते हैं, और 28 वीक्स पे करवा के मदर को एक एंटीडी का इंजेक्शन होता है जो हम दे देते हैं, जिससे ये सेंसिटाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है। और फाइनली जब डिलीवरी होती है उसके बाद अगर बच्चा RH पॉजिटिव होता है तो फिर से हम मदर में एक एंटीडी का इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये एक बेसिकली ऐसा कंडीशन है कि जिसके बारे में अगर आप जानते हो तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर बच्चे में एनीमिया, सपोज ऐसे केसेस की बात करें जहाँ पे सेंसिटाइजेशन हो गया हो और आईसीटी पॉजिटिव आया हो, तो उसके लिए तरीका ये होता है कि हम बच्चे में जो उनके ब्रेन में जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज होती है उसके फ्लो को देख के हम डिसाइड करते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड के कलर डॉपलर के द्वारा होता है, कि बच्चे में एनीमिया डेवलप हुआ या नहीं। और अब चीजें इतनी एडवांस हो गई है कि अगर हमने टाइम से पता कर लिया कि बच्चे में एनीमिया डेवलप हो रहा है, तो जबकि बच्चा माँ के गर्भ में ही हो, यानी कि फीटस इन यूट्रो ही है, तो उसमें भी हम ब्लड ग्रुप पता करके इन यूट्रो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके फिर भी वैसे बेबी को हम बचा सकते हैं। तो डेफिनेटली आई होप आप समझ गए होंगे कि RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फीटस अगर है तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसको, अगर ऐसी स्थिति है, आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, आपके पार्टनर का RH पॉजिटिव है, तो इसको प्लीज इग्नोर ना करें, लाइटली ना लें। आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप बिफोर हैंड भी अपने डॉक्टर से समझ सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो डेफिनेटली अपने एंटीनेटल चेकअप्स रेगुलरली कराओ, सो दैट हम टाइमली इसको डिटेक्ट कर सके और क्योर कर सके, और इनफैक्ट टाइमली हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।